सिर्फ मीटिंगों में बैठकर किसानों की समस्याओं का हल नहीं होता, धरातल पर भी आना पड़ता है। फ़िलहाल गांव बालू की मंडी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और फसल कटाई से लेकर मंडी में पहुंचने तक, बिजली पानी की सुविधा से लेकर तमाम गेहूं की या कनक की आवक तक जो किसानों को दिक्कतें आ रही हैं, और किसानों के साथ साथ मज़दूरों को भी इसमें जोड़ा जाए। किसान, मज़दूर, आड़ती और प्रशासन का जब समन्वय ठीक बैठता है तो ही किसान जो है 2022 के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दंत कथाओं के माध्यम से सुना गया था कि 2022 के बाद किसान की आमदनी जो है दोगुनी हो जाएगी, वो हुई नहीं। बेशक 2023 आ गया है और मज़दूर भी साल भर की मेहनत जो है चुंगी के माध्यम से हो या अपनी मजदूरी के माध्यम से हो, इसी कनक के सीज़न से निकालता है। फ़िलहाल आज गांव बालू मंडी में अनीता डुल भट्ट सीकरी कांग्रेस नेत्री, साथ में राजेश अंबरसर और तमाम ग्रामीण को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मंडी में पहुंचे हैं और इस समस्या बाबत कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या एमएसपी का लाभ इन्हें मिल रहा है, क्या ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ज़रिए इन्होंने मुआवजे के लिए भी आवेदन किया था, और मुआवजे के आवेदन के बाद क्या इनके यहाँ गिरदावरी हुई या नहीं हुई, तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन उन दिक्कतों के बीच चलिए बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आज सबसे पहले तो ये बताओ कि एक तो होता है नेता का दौरा, ये दौरा है या आप जेन्युइन रूप से समस्याएं सुनने आए हैं यहाँ पे? ऐसा था कि हमने तो अब बड़ी अनाज मंडी है शहर की, उनमें तो जनरली लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। तो अब गांव की, क्योंकि बाड़ू एक अपना ऐसा गांव है, बाड़ू कलाए तलके का सबसे बड़ा गांव है। सही बात है। और इसके अंदर अनाज मंडी बहुत पुराने टाइम से चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पहले इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर थे, इसी गांव से संबंध रखते थे, तो उनकी देन है ये। तो पर इसके अंदर जब से उन्होंने बनाई है उसके बाद भी सभी सुविधाओं का टोटा है। अब यहाँ पर जैसे आपको पता ही चला है कि मेरे को आड़ती भाई आए हैं, साथ में किसान आए हैं, सारे मजदूर भी आए हैं। मजदूरों ने, किसानों ने और आड़ती ने कहा कि मैं कैथल से पानी लेके आता हूँ। अच्छा, तो ये समस्या आप ये देख लो कि मैं भाजपा सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि भाई पीने का पानी ही नहीं है जब, तो बाकी चीज़ क्या होगा। जल तो एक सबसे शरीर के लिए आवश्यक चीज है कि गांव के अंदर, एक मंडी के अंदर, वो भी कोई लंबा समय सीजन भी नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का ही रहता है सीजन। तो ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। और बिजली कह रहे हैं कि ये खंबे भी जो है ना इधर आसपास अभी तक उचित प्रबंध नहीं हुए हैं। और मजदूर कह रहे हैं कि जो हमारे को पीने का शौचालय ही नहीं है। बोला क्योंकि हम बार बार कहीं थोड़े जाएंगे किसी के खेत में या कहीं आसपास के मकानों में, बोला खुले के अंदर ये शौच के लिए महिला खड़ी है, बोला जी मेरे को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। तो अब छोटा सा इसी चीज़ की सुविधा नहीं है। और आपको पता है फसलों की तो क्या हालत हो चुकी है कि अभी इन्होंने गिरदावरी भी नहीं कराई। हमने तो पहले ही 25,000 की इनके लिए ई पोर्टल के माध्यम से उस पर करके कि जो फसल नष्ट हुई है इलाके के अंदर, भारी नुकसान भी है कलाए तलका और पूरे हरियाणा के अंदर, तो इसके अंदर भी अभी तक इन्होंने गिरदावरी, उचित गिरदावरी अभी तक नहीं करवाई गई है। जब भी हम पटवारियों के पास जाते हैं कहते हैं जी फील्ड के अंदर गिरदावरी कर रहे हैं, तो गिरदावरी तो अभी तक मेरे को तो नजर आई नहीं है कि भाई कहाँ किसको। और कड़क के अंदर कटौती भी की जा रही है 32-33 रुपए तक। अब ये पता चला है कि भाई देखो इधर ये तोल के रखे तो हुए हैं और अभी तक उठान जारी नहीं हुआ है। मंडी के अंदर सभी सुविधाओं का टोटा है। किसी भी प्रकार का, आप कह रहे थे कि 2022 के अंदर किसान की आय दुगनी कर देंगे, ये दुगनी तो कड़े, ये तो बिल्कुल नीचे सत्र में किसान तो फेल हो चुका है। किसान के तो मतलब इतनी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। अभी मौसम की मार हो गई थी किसान के ऊपर, अभी उसके ऊपर कटौती की मार, और अभी मतलब कि ये कटौती की मार के बाद और उसके बाद अब ये गेहूं की हालत देख लो कि किस तरह रुल रहा है। कोई शेड का प्रबंध नहीं है बाड़ू अनाज मंडी के अंदर। हम तो एक ही बात कहते हैं भाई, हमारी सत्ता आएगी कांग्रेस की, और कांग्रेस में हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो सबसे पहला काम तो हम बाड़ू की अनाज मंडी में आज घोषणा कराएं भाई, इधर चाहे कुछ भी कह दियो हमारे हाथ में आएगी खुद। हम औरों की नहीं कह रहे, दूसरे के हाथ में, हमारे हाथ में आएगी तो शेड सबसे पहले बनवाएंगे। और जहाँ गांव वाले कहेंगे ना अगर भाई यहाँ पर अनाज मंडी बनवाई जाए और वो जमीन देंगे, तो वहाँ पत्रकार महोदय इन साथियों के सामने बोल रहा हूँ, कोई झूठी बात नहीं बोलते, कि शेड और बढ़िया अनाज मंडी बनवा के इधर देंगे। सही बात है, बिल्कुल। अब देखो एक और चीज़, चलिए मैडम जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, डिजिटल रूप की सरकार जो है बात करती है कि डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल रूप से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाइए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और उसी में आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपनी खराब फसल का ब्यौरा दिए। वो तमाम रूप से जो चीज़ें हैं धरातल पर हो पाई हैं या नहीं, आप क्या देखती हैं?
बिल्कुल भी नहीं हो पाई। मैंने अभी बात की थी किसान भाइयों से अपने सबसे, लेकिन हो ही नहीं पाई। ये तो एक मतलब कहने के लिए सरकार है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। अब आप देख ही लीजिए, पहले तो गिरदावरी करवाने के लिए जैसे बोला था, लेकिन फसल की कटाई हो चुकी है, अनाज मंडी में गेहूं आ चुकी है। इसका भी ऊपर से एक तो किसान हमारा मौसम की मार झेल रहा है, ऊपर से इस केंद्र सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि जो भी मतलब वैल्यू में कटौती की जाएगी। लेकिन सरकार को तो मतलब ये किसान के बारे में सोचना चाहिए, जो वैल्यू कट लगाया है वो सरकार को वहन करना चाहिए, ना कि किसानों को, क्योंकि ये तो दोहरी मार झेल रहा है। पहले तो इन्होंने मौसम में इनकी गेहूँ भीगी है, दाने में भी थोड़ा बहुत वो आया है, ओलावृष्टि झेला है। तो सरकार को चाहिए कि हर समय इसके मतलब किसानों का साथ दे, मज़दूरों का साथ दे। और आज तो मैं बालू में आई हूँ, बालू मेरा बड़ा गांव है। यहाँ देख रही हूँ कि ये गेहूं से तो अटा पड़ा है, भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। बिजली भी आधी अधूरी, कोई पूरी व्यवस्था नहीं है। और ये मेन बात तो पानी और शौचालय की है। अब हमारी बहनें हैं, भाई हैं, कहाँ जाएंगे? और पीने के पानी की तो बिल्कुल ही, आप इतनी गर्मी में एक सेकंड भी पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ये सब व्यवस्था की जानी चाहिए। और शेड भी नहीं है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। और इतनी पुरानी मंडी है, ये यूं भी नहीं है। और इसके लिए और पूरी पक्की होनी चाहिए, ये सब सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। लेकिन आज तक तो सरकार बिल्कुल फेल है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, आप फेल बता रही हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे किसान भी हैं और कुछ जो है साक्षर भी नहीं हैं। तो आप मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आप तो अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं। क्या डिजिटल रूप से मानते हैं कि साक्षर हो पाया है आपका गांव, और उस तरीके से आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आवेदन किया, उसके बाद आपको तमाम जो सुविधाएं उसका लाभ मिल पाया या नहीं? जी, सबसे पहले तो सर जो पोर्टल पर जो सुविधा खुली थी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का और जो ऑनलाइन गिरदावरी करवानी थी, वो सिर्फ पहले 24 घंटे खुल के और वो बंद हो चुकी थी। पहले 24 घंटों में भी वो साइट बिजी हो गई थी। बिजी होने के कारण हमारे गांव से किसी भी एक बंदे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया गिरदावरी के तौर पर। उससे दूसरी बात, अभी उसके बाद जब खोली गई उसके बाद भी नहीं हुआ पाया। तो मतलब कि नेताएं बड़े बड़े बयान देते हैं कि मुझे दुख है इस बात का कि फसल तो दो भी नहीं होती हमारे हरियाणा में, ओलावृष्टि से और जो बाढ़ से खराब हो जाती है। तो साडी की फसल है जो ओलावृष्टि से ख़त्म हो गई है, और उससे पहले रबी की फसल थी जो, वो सारी की सारी हमारा बाढ़ क्षेत्र एरिया है। तो पानी की निकासी की वजह से हमारी चावल की फसलें खराब हो जाती हैं। उसके ऊपर मतलब कि नेताओं का ये कहना है कि फसल मतलब किसान 3 फसल लेता है, वो बहुत ही निंदनीय बात है। वो 3 फसल उन्होंने बताया कि एक फसल साडी और एक सामणी और एक मुआवजे की भी ले जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि किसान के प्रति ये सरकार कितने हित में है। और हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि हम घर से गांव से ज़मीन देके, अपने गांव की ज़मीन देकर फिर भी हम सुविधा का फ़ायदा मतलब सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आप देखोगे साइड में जाके, आप देखना गांव के चारों तरफ जितने भी आड़ती भाई हैं, उन्होंने ठेके पर ज़मीन लेकर वहाँ अपनी बोरियां और अपनी कणक का मतलब कि बंदोबस्त किया हुआ है। किसान वहाँ भी परेशान है, वहाँ भी शौचालय कहाँ जाएगा वो, वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है गर्मी में। तो मतलब कि हम गांव की ज़मीन देखकर भी हम ये सुविधा नहीं ले सकते। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा बाड़ू का क्या हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम हमारी जो मंडी में सुविधाएँ होती हैं, अभी राजौंद और कलायत को देखें तो उन्हीं के अनुसार हमारी जनसंख्या है और इतनी बड़ी मंडी है। तो हम चाहते हैं जैसे भी जो सुविधा उनको प्रदान की गई है, जो मंडी में एक सुविधा पूरा जो SOP होती है उसके अनुसार हमारी सुविधाएं होनी चाहिए। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं। बिल्कुल। 3 ग्राम पंचायतों वाला गांव है बालू। एक आड़ती भी मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, राम राम। राम राम जी। आप पूरी क्या क्या समस्याएं देखते हैं यहाँ पे? आप तो डेली रहते होंगे रूटीन में। हाँ, बस अब 2-3 दिन से रह रहे हैं यहाँ पर हम भी। हमारे को जी ऐसा है, एक तो जो सरकार के सख्त ऑर्डर सख्त बहुत सख्त है हमारे ऊपर। हर एक डेयरी के पंखा लगा के माल तोड़ लो। अच्छा। लेकिन फार्मर इससे राजी नहीं होता। फार्मर कहता है जी मेरी वैसे डेयरी बना के पंखा तोड़ लो। और ऊपर सरकार के ऑर्डर से हम माल नहीं उतरवाएंगे अगर जब पूरा पंखा लग के माल नहीं जाएगा। अच्छा। एक मुक्चर कुछ मतलब गेहूँ नीचे बिछी पड़ी है सब, और नीचे बड़े दाने मुक्चर कहते हैं। उसमें मुक्चर तकरीबन
13 से 14 मोचर तक बढ़ जाता है। सरकार की कंडीशन के अनुसार कितना मोस्चर 12 मोचर जी। 12 मोस्चर चाहिए। हाँ, अगर 12 से ऊपर आता तो हम माल नहीं उतरवाएंगे। अच्छा। हमारी से यही समस्या है जी, अगर जिम्मेदार का अगर माल हमारे मंडी में कट के आ गया, अगर नहीं तोल लेंगे तो जिम्मेदार का हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। हमारे मेरे गेहूँ 2 दिन हो गए पड़े, 3 दिन हो गए, आपका भाईचारा खराब। हाँ, भाईचारा खराब होता है। अगर तोलते ऊपर तो प्रशासन का हमारे ऊपर सख्त ऑर्डर रहते हैं। अभी आपने गिला गेहूँ तोल दिया, आप गाड़ी वापस ले जाओ, रिजेक्ट कर दी गाड़ी हमारी। बीच में हाँ, बीच में हमारी पीछे अगर गाड़ी वापस आती है तो गाड़ी वाला कहता मेरा आने जाने का किराया दो मेरा। उसका भी क्या कसूर है, जब गाड़ी हमारे लोड करवा के भेज दिया और वापस आ गई हमारी, डबल किराया वो मांगा हमारे से। और माल फिर यूँ का त्यों हमारे पास रह गया वो। अच्छा। माल फिर भी अगर हम खाएंगे तो हमारा नुकसान, अगर दोबारा लोड कराएंगे तो अभी तसल्ली दोबारा उतर जाएगा। हमारा सरकार से यही मांग करते हैं हमारा मोक्चर का थोड़ा सा हमारी सुविधा दी जाए 12 से 13 तक का। और जो ज़्यादा गंदा माल है उसका हमने पंखा लगा रखा, चालू कर रखे मैंने। अच्छा। लाइट कहाँ से ली है? लाइट तो हम अपना जनरेटर लाते हैं, लाइट कहाँ मिलती है। अच्छा। सुबह 7 बजे चली जाती है, शाम को 7 बजे जाती है गाँव की लाइट सारे दिन बंद रहती है लाइट। बिल्कुल। अपने जनरेटर से हम अपना काम चलाते हैं। तो जितने भी किसान भाई पीछे खड़े हैं, ऐसा भी कोई किसान है जिसको तीसरी फसल मिली हो, तीसरी फल यानी मुआवजा मिला हो जिसको, या गिरदावरी किसी की हुई हो? तो किसी को कोई गिरदावरी नहीं हुई। कोई किसान भाई आगे आके अपनी बात रखना चाहता हो तो आए, आप आ जाए भाई साहब। हाँ। आपकी फसल आ गई यहाँ पे? नहीं, मेरी तो फसल सरसों की थी, उसका भाव बहुत कम है जी। अच्छा। हाँ जी, पिछले साल भी 7,000 के लगभग था। अब की बार लगभग गवर्नमेंट का रेट 5 या 5.5 के लगभग ही है। तो क्या चाहते हैं आप? एक तो रेट उचित दिया जाए ताकि किसान का खर्चा पूरा हो जाए, और जो मुआवजे का है वो ठीक ठाक प्रोसीजर करके किसानों तक लाभ पहुंचाया जाए। ठीक। तो इसी श्रृंखला में कोई और साथी किसान भाई या मजदूर भाई भी अपनी बात शामिल करना चाहता हो तो आगे आइए। ठीक है। तो कितनी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रही है ये बालू की अनाज मंडी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, शौचालय जिसको कहा जाता है कि मानवीय जीवन का सबसे अहम पहलू है, वो तक नहीं है। ना पीने के पानी की कोई सुविधा है, चाहे बिल्कुल। राम राम ताऊ। ताऊ अपनी फसल आ ली रहा है? फसल है जी, बिकली कह अपनी तो ठीक बिकी। ठीक बिकी। दिक्कत क्या आ रही है? कुछ नहीं दिक्कत आई, दिक्कत तो यूँ है जो मतलब वो पड़ी थी जब लंबी नहीं डूंगा में थी, बहुत कम हुई है। अच्छा, बहुत कम हुई है। मॉइस्चर ज़्यादा निकाल दिया। हाँ। अच्छा, उसका यूँ है बीच में जाना, मौसम देखा तो ठीक हो रहेगी। जब मैं खत्म होने का हाल था तो मौजा माजा कुछ नहीं मिला। कहा था थोड़ा मैंने भाई मौजा माजा का कर दियो, कुछ नहीं आया। पटवारी यार कुछ आया। अच्छा। एक बात तो है जी, जो ये कॉलोनी दे रखी साल भर हो गए दे रखी है कॉलोनी गरीबों की। कोई भी गरीब है सारी तरह के गरीबों आप जिम्मेदार भी आदि मजदूर भी आदि है किसो की मैं पैसा नहीं डाल के दे रहे एक ब्लग भी। आज एक ना बोला कहीं हम मैंने नहीं देखे थी आग में पीछे आ रही है। बोल तो रखी जरूर पीछा को नहीं दे जब तंग हो इस बात जब की यह सरकार आई भाजपा सरकार उससे पीछे ये भाई सारे थोड़े की जो कॉलोनी की जो गरीब की आई है तो पूछ लो यह बात है। बिल्कुल कॉलोनियों की दिक्कत है आपके गांव में। कॉलोनी नहीं है, गरीब तो नहीं छोड़ते। गरीब आदमी ये दिहाड़ी का माध्यम से तो मतलब अपने पेट का खर्चा मुश्किल चलावा है चल दोगा। अच्छा, इसमें भी टूट रह जाए कोई 10 रुपये न्यूने का अपना काम चलावा है। यह सरकार इसने न्यूज तो सोचना चाहिए। मैं तो कहा मैं गरीब भी दूर करेंगे। ये बात में में भी गए थे, ये नहीं सोचता भाई ये तो ऊपर ना बढ़ने ना जावे। किसान का गला सारी चीज़ है, वो भी सारी चीज़ है, इसके ऊपर सारी दुनिया टिक रही है। जिसमें करता हूँ कोई बात नहीं, इसका मतलब यूँ नहीं इसमें होगा जब नहीं मिलेगा। अगर किसान का आमदनी होगी तभी आप तक वो आमदनी का लाभ पहुंचेगा। सही बात है जी, ये कौन सी बात है? आज ये मर गए मर गए। सही बात है। इसे गला खेत का क्या गांव का सारा कुछ है सबका इससे बना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नहीं। तो ये भाईचारा सिर्फ बात किसान की नहीं है, ये मजदूर तक भी उसका लाभ पहुंचता है। जब किसान 2 दानों से या 4 दानों से जब परमात्मा उसकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उसके 400 दाने बनाकर देता है तो कहीं ना कहीं मजदूर तक भी उसका लाभ जाता है। लेकिन जब ये भाईचारा सरकारों के माध्यम से ध्वस्त होता है तो कहीं ना कहीं समाज की पूरी ये संरचना जो है ध्वस्त हो जाती है। फिलहाल गाँव बालू से ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। और आपका क्या मानना है कि गांव तक की अनाज मंडियों तक भी जो शहरों में सुविधाएं पहुंची हैं, क्या गांव की अनाज मंडियों में भी ये होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।